अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के क्रिकेट स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ कल पिंडी से होना था, लेकिन बारिश ने मज़ा किरकिरा कर दिया। काफ़ी एंटी क्लाइमेटिक स्टार्ट था इस सीरीज़ का। वी वर ऑल वेरी एक्साइटेड कि पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम आमने सामने होंगी। वी आर ऑल इन प्रिपरेशन ऑफ वर्ल्ड T20, जिसके लिए तैयारियाँ अरूज पर हैं। कंसिडरेशन हो रही हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में, दुनिया भर की क्रिकेट की जो मैनेजमेंट्स हैं वो ये सोच रही हैं कि क्या सही स्क्वाड बनाया जाए वर्ल्ड T20 के लिए, ताकि उनके चांसेस बेहतर से बेहतर हो सकें। कल सीरीज़ का पहला मैच होना था, लेकिन हो नहीं पाया। डिस्पाइट द फैक्ट कि बारिश की पेशगोई थी, पिंडी स्टेडियम भरा हुआ था और पिंडी के लोगों की ना अपनी एक वाइब है, दे लव क्रिकेट। और उन्होंने ये सोचा होगा कि बारिश होने वाली है, कोई बात नहीं, हो भी गई तो हम इन्जॉय कर लेंगे बारिश कोई। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। बारिश होने के बाद भी काफ़ी बड़ी तादाद में शायकीन वहाँ पर मौजूद रहे। सिर्फ 2 ही डिलीवरीज हो पाई इस मैच की, जिसमें एक में शाहिन शाह अफरीदी ने विकेट हासिल की, टिम रॉबिन्सन की जो कि डेब्यू कर रहे थे। व्हाट अ नाइटमेयर ऑफ अ डेब्यू फॉर अ यंगस्टर। एनीवेज, आज पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की वुमेंस टीमों के दरमियान पहला वनडे इंटरनेशनल खेला गया, जिसमें पाकिस्तान की वुमेंस टीम को 113 रन से शिकस्त हुई। दोनों मैचों पर बात करेंगे, लेकिन पहले हम वुमेन क्रिकेटर्स की बात कर लेते हैं। जस्ट अ बिट ऑफ करेक्शन, का लिए पहला मैच खेला गया था। एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और प्रोग्राम्स को कैंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद है, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। याया, द गर्ल्स आर ट्राइंग देयर बेस्ट। 113 रन से उनको शिकस्त हुई वेस्ट इंडीज़ की जानिब से। शानदार परफॉर्मेंसेज, हेली मैथ्यूज़ के 140 रन की इनिंग्स, नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। व्हाट अ प्लेयर शी इज़। कोई शक नहीं है दानिश, इसमें बिल्कुल ठीक कहा आपने। और ऐसा लगा कि ये सिर्फ वेस्ट इंडियन कप्तान हेली मैथ्यूज़ और टीम पाकिस्तान का मुकाबला था। 3 विकेट उन्होंने हासिल की, 140 रन उन्होंने स्कोर किए और सिंगल हैंडेडली अगर मैं ये कहूँ कि वो इस मैच की हीरो थी तो कोई गलत नहीं होगा। हीरोइन कहूँगा मैं उनको तो इस मैच की। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो बैटिंग है ख़वातीन टीम की, वो थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपोज हुई है। अगरचे हम वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग लाइनअप की बात करते हैं तो वो भी एक ही बैटर के ऊपर डिपेंड कर रही थी, हेली मैथ्यूज़ के साथ, जिन्होंने तने तनहा 140 रन की इनिंग खेली। लेकिन अगले आने वाले मैचों में मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी पाकिस्तान ख़वातीन टीम की बैटर जो हैं वो अच्छा रिस्पॉन्ड करेंगी। सिद्रा अमीन हो गई या बिस्मा मारूफ हो गई, इनके ऊपर टीम बहुत ज़्यादा बैंग करती है। फिर लेट ऑर्डर में अगर हम बात करते हैं, मिडल ऑर्डर में अगर हम बात करते हैं तो कप्तान निदा डार हैं, आलिया रियाज़ हैं। ये 2 ऐसी बैटर हैं जो टीम की बैटिंग को न सिर्फ इस्तेहकाम दे सकती हैं बल्कि स्कोर बोर्ड को भी मूव कर सकती हैं। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो फील्डिंग का एक ऐसा शोबा है पाकिस्तान ख़वातीन टीम का जिसमें बेहतरी की गुंजाइश है, क्योंकि हेली मैथ्यूज़ के कैच ड्रॉप किए थे हमने और उनको रन बनाने का मौका फराहम किया था। बट कोई ऐसा नहीं बात, सीरीज़ में पाकिस्तान टीम के वापसी के कभी इम्कानात हैं। और पहले ही कह चुकी हैं निदा डार के हम वेस्ट इंडीज़ टीम को होम ग्राउंड पर बिल्कुल भी आसान नहीं लेंगे, क्योंकि उनके पास अच्छे स्पिनर्स मौजूद हैं। हेली मैथ्यूज़ की ऑलराउंड परफॉर्मेंस के साथ साथ पाकिस्तान की तूबा हसन की भी ऑलराउंड परफॉर्मेंस थी। 23 गेंदों पर 25 रन उन्होंने बनाए और 2 विकेट्स भी हासिल की। तो इट्स गुड टू सी यंगस्टर्स कमिंग फॉरवर्ड। बटी साहब, आप कह दूँ? श्योर सर। मैं मतलब इतना फॉलो नहीं करता इनके ख़वातीन की क्रिकेट को, मगर मैं एक चीज़ पे थोड़ा सा एतराज़ है, अगर पीसीबी बुरा ना मनाए। पिचेस की हालत देखें, इतनी सफ़ेद चिट्टी पिचें। मतलब हम बात करते हैं कि हम ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला करने जा रहे हैं, हम फास्ट बॉलर को उड़ा के रख देंगे, कर देंगे। हम अपनी ही पिचेस को पीएसएल के ख़त्म होने के बाद इतना टाइम ज़रूर था कि हम पिचेस को थोड़ा बेहतर बना देते, ग्रास लगा देते, ग्राउंड में इनको इंस्ट्रक्शन देते। पिच को देख करना बड़ा मज़ा नहीं आ रहा एज अ क्रिकेट। ये वो मसाइल हैं सिक्कू भाई जो सदियों से चले आ रहे हैं और जिन तरह हम बात भी करते आए हैं। बट अगेन इन चीज़ों पर नज़र रहती है, रहनी चाहिए भी, बेहतरी आनी चाहिए। बट साहब क्रिकेटर उनको देखता हूँ। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन। बट साहब, टैलेंट भी नया नया आता रहता है पाकिस्तान में। जिस तरह हम परसों बात कर रहे थे पहले मैच से पहले, कल जो हुआ कि सीनियर प्रोज की वापसी हुई है, उसके साथ नया टैलेंट भी इंडक्ट होता रहता है, जो कि इस बात की निशानदेही है कि काम हो रहा है एंड वी लुकिंग फॉरवर्ड। देखिए दानिश, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड काफी विमेंस क्रिकेट पे पैसा भी इन्वेस्ट कर रहा है और काम भी कर रहा है। कोशिश। कल मुझे इत्तेफाक हुआ, मैंने तकरीबन पूरा मैच देखा, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो वर्ल्ड रैंकिंग में इस वक्त 5वें नंबर पर है। रैंकिंग का मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये जो 3 मैचों की वनडे सीरीज है, ये आईसीसी जो वनडे चैंपियनशिप है उसका हिस्सा है। वनडे चैंपियनशिप क्या है कि इस साल के आखिर में जब भारत में खवातीन का वर्ल्ड कप होगा 50 ओवर का, उसमें मेजबान भारत के अलावा 5 जो टॉप रैंक टीम है वो डायरेक्ट क्वालिफाई करेंगी वर्ल्ड कप के लिए। तो अभी तक तो पाकिस्तान 5वें नंबर पर है और वेस्ट इंडीज पाकिस्तान से नीचे है।
लेकिन कल जिस तरह की प्रोफेशनलिज्म वेस्ट इंडीज की टीम में नजर आई, मेरे ख्याल में हमें अपनी T20 के मुकाबले में वनडे की परफॉर्मेंस को बेहतर करना पड़ेगा। फिटनेस वाइज भी वेस्ट इंडीज की टीम बहुत अच्छी है। पाकिस्तान की तरफ से कैचेस ड्रॉप हुए, फील्डिंग में बहुत ज्यादा लैप्सेस हुए। फिर 50 ओवर के मैच में पाकिस्तान की टीम 36 ओवर्स में आउट हो गई और हेली मैथ्यूज जो उनकी कप्तान थी, उन्होंने 140 रन बनाए, 3 विकेटें भी ली। तो मेरे ख्याल में वनडे सीरीज में पाकिस्तान को वापस आने के लिए ऑल आउट जाने की जरूरत है कि हम होम ग्राउंड पर, ये आखिरी हमारी वनडे सीरीज है, उसके बाद हमारे पास सीरीज नहीं है वनडे चैंपियनशिप के लिए। और वेस्ट इंडीज के पास तकरीबन इसके बाद शायद 3 सीरीज बाकी हैं, तो वेस्ट इंडीज के ज्यादा चांसेस हैं कि वो डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएंगे वर्ल्ड कप के लिए। पाकिस्तान को फिर क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, लिहाजा अगर पाकिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई करना चाहता है वर्ल्ड कप के लिए तो संडे को दूसरा मैच है, उसके बाद तीसरे मैच में पाकिस्तान को वापस आना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान की सीनियर्स जो हैं, आलिया रियाज, बिस्मा मारूफ, निदा डार, मेरा ख्याल इनको आगे आना पड़ेगा। यंगस्टर्स पर काफी प्रेशर है और वेस्ट इंडीज की टीम, जिस तरह मैंने पहले कहा कि मुझे काफी सुपीरियर नजर आई पाकिस्तान के मुकाबले में। बिल्कुल, एवरीथिंग टू प्ले फॉर द गर्ल्स इन ग्रीन, बट ओवरऑल एक अच्छा कॉम्बिनेशन या नज़र ज़रूर आता है पाकिस्तान की टीम में सीनियर्स और जूनियर्स का, जो नई प्लेयर्स आ रही हैं सामने। अगर आप पाकिस्तानी टीम को देखें तो मुनीबा अली एक अरसे से T20 फॉर्मेट पर ज़्यादा परफॉर्म करते आ रही हैं। भट्टी साहब की एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ODI फॉर्मेट पर ज़्यादा तरजीह देने की ज़रूरत है। सिक्कू भाई की एक बात मुझे हमेशा याद आती है, मैं सवाल आपसे ही कर रहा हूँ या कि हमें सर्किट के लेवल पर, जूनियर लेवल पर लंबी क्रिकेट खिलाने की ज़रूरत है, चाहे वो बॉयज़ हो या गर्ल्स हों। किसी हद तक आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ, लेकिन वो जो हमारी मेंस क्रिकेट टीम का मसला है वो आपको ख़वातीन टीम में भी दिखाई दे रहा है कि 4 ओवर की क्रिकेट जो है ना, उसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, हमारे रिजल्ट अच्छे हैं, बट तब्दीलियाँ आ रही हैं। और विमेंस टीम में भी बेहतर हुए हैं T20 में रिजल्ट्स। जैसे सिद्रा नवाज थी विकेट कीपर आपकी, क्योंकि आज अगर आप वाइट बॉल क्रिकेट में विकेट कीपर को देखते हैं तो वो या तो टॉप ऑर्डर में बैटिंग करेगा, 4-डे क्रिकेट में वो मिडल ऑर्डर में बैटिंग करता है। तो सिद्रा नवाज इतनी अच्छी बैटर नहीं है। नजिया अलवी को मौका मिला है, तो दैट्स गुड फॉर पाकिस्तान विमेंस टीम। लेकिन जहाँ तक आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की, तो पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है वो 1-2 कैरेक्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। आपने मुनीबा अली की बात की, मुनीबा अली की वनडे क्रिकेट से ज़्यादा जो है वो T20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस है। एग्जैक्टली, मुनीबा अली जो है वो T20 क्रिकेट में बतौर विकेट कीपर खेलती हैं। फिर सिद्रा अमीन जो है, उनकी हालिया अरसे में बड़ी अच्छी कारकर्दगी रही है, चाहे वो T20 क्रिकेट हो चाहे वनडे क्रिकेट, ख़ास तौर पर वो 100 भी करने में कामयाब रही हैं। फिर बिस्मा मारूफ कप्तानी के इजाफी दबाव से हटकर अब एक बैटर की हैसियत से खेल रही हैं, तो ऑन एंड ऑफ उनकी कारकर्दगी अच्छी रही है। तो ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की ख़वातीन टीम में जो है वो अच्छी खिलाड़ी नहीं है, अच्छी खिलाड़ी ज़रूर हैं, बट थोड़ा सा उनको मौका दीजिए। हाँ, पहला आपका टास्क यही है कि आप होम ग्राउंड पर शिकस्त से 2-4 करें वेस्ट इंडीज़ की टीम को, डायरेक्ट वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफायर में जाएं। नहीं भी करते तो मेरा ख्याल है कि आपको वर्ल्ड कप विमेंस क्वालिफायर में इतने मुश्किल मैचों का सामना होगा नहीं। तो ये तो और अच्छा होगा कि आपको और मैचेस मिलेंगे, बट अच्छा होगा कि हमारी टीम बराह रास्त क्वालिफाई कर ले। राइट देन, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो सीरीज़ जारी है, इस सीरीज़ का आगाज़ T20 मैचेस से हुआ है। दूसरी तरफ जब पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ की वेमेन टीमों की जो सीरीज़ है उसका आगाज़ वनडे क्रिकेट से हुआ है। तो सिक्कू भाई आपकी तरफ आता हूँ। कल कुछ सवालात के जवाब तो हमें मिले। एक सवाल का जवाब जो हमें मिला वो ये था कि प्लेइंग 11 क्या होगी। कल आपके सामने प्लेइंग 11 थी, 3 डेब्यूटांट्स हमें नज़र आए। उस्मान खान ने डेब्यू किया, अबरार अहमद ने डेब्यू किया, इरफान खान नियाज़ी ने डेब्यू किया। प्लेइंग 11 से मुतमईन थे आप? देखो, मैं तो हमेशा यंगस्टर्स को सपोर्ट करने का मतलब कायल हूँ कि यंगस्टर्स को खिलाते रहना चाहिए। और कल जो मुझे बैलेंस इसलिए अच्छा नज़र आया कि ऊपर टॉप आपके 4 अच्छे लड़के थे, मतलब बाबर थे, साइम थे, रिजवान थे, ये 4 लड़के बड़े अच्छे थे। उसके बाद उन्होंने 3 लड़के अच्छे थे, उसके बाद उन्होंने नए बच्चों को डाला, उसमें इरफान भी आ गए और उस्मान भी आ गए, फिर नीचे एक्सपीरियंस प्लेयर। तो ये बड़ा अच्छा था पैकेज के ऊपर जो है सीनियर नीचे सीनियर, बीच में यंगस्टर्स। इसी तरह हमें करना चाहिए। हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि सारे के सारे नौजवान डालें। बिल्कुल, एक बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस होना चाहिए। हाँ, अगर नेपाल वगैरह से आप खेल रहे हो तो उसमें आप ऐसी एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। तो इस लिहाज से मुझे बैलेंस नज़र आया और मैंने
मैंने आपके प्रोग्राम में भी कहा था कि मैं देख रहा हूँ कि उनकी सोच क्या है, और बहुत पॉजिटिव सोच नजर। सोच पसंद आई आपको? हाँ, मुझे तो हमेशा से मैं यंगस्टर्स को सपोर्ट करता हूँ, यहाँ पे मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था ख़ास तौर पे इरफान नियाजी को खिलाएंगे कि वो बेचारा अभी तो बिल्कुल नया नया है, बट इम्प्रेसिव है वो लड़का। नहीं मैंने तो उस वक्त आपको PSL में हमेशा उसकी तारीफ़ की कि उसके बल्ले पे इतना अच्छा गेंद आ रहा था, वो बहुत अच्छा खेल रहा था। मैं बार बार कह रहा था कि इसको नंबर ऊपर करना चाहिए, मगर अब देखते अल्लाह करे वो परफॉर्म करें सारे बच्चे। भट्टी साहब, एक दिन पहले, कल मैच से पहले हम बात कर रहे थे, प्लेइंग 11 का अंदाज़ा लगा रहे थे, ऑलमोस्ट वही नाम थे जो हम सोच रहे थे, लेकिन बैटिंग ऑर्डर पे हमारे सवालिया निशान थे कि बैटिंग ऑर्डर क्या होगा। कल हम पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर देख तो नहीं पाए, लेकिन जो टीम हमारे सामने है उसमें बाबर आजम, साइम अयूब का नाम है, फिर मोहम्मद रिजवान है, फिर उस्मान खान है, इफ्तिखार अहमद है, इरफान खान है। अगर इस हिसाब से भी बैटिंग ऑर्डर है, दैट्स नॉट अ बैड बैटिंग ऑर्डर। देखिए दानिश, बिल्कुल जो आप बता रहे हैं यही बैटिंग ऑर्डर कल पाकिस्तान अगर मैच पूरा हो जाता तो इसी बैटिंग ऑर्डर के हिसाब से खेलना था। रिजवान जो पिछली सीरीज में ओपनिंग कर रहे थे, अब उनको वन डाउन पर लेकर आए हैं। बाबर आजम खुद ओपन कर रहे हैं, साइम अयूब के साथ नंबर 3 पर रिजवान आएंगे, चौथे नंबर पर उस्मान खान को बैटिंग दी गई और 5वें नंबर पर जो है वो इफ्तिखार अहमद आए हैं। अच्छा, आजम खान की हम बात कर रहे थे, लेकिन आजम खान जिस तरह की सख्त ट्रेनिंग करते हुए हमें नजर आए काबुल में, परसों जब प्रैक्टिस सेशन हुआ तो उनका काफ मसल खिंच गया, वो अनफिट हो गए। अब कहा यह जा रहा है कि शायद वो वनडे T20 सीरीज में अब फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे। तो मेरे ख्याल में रिजवान को तो सारे मैचेस खिलाना पड़ेंगे, क्योंकि रिजवान अब टीम में वाहिद विकेट कीपर है। अगर आजम खान फिट हो जाते हैं फिर रिजवान को रेस्ट देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में बैटिंग ऑर्डर की जो आप बात कर रहे हैं यही हमें बैटिंग ऑर्डर नजर आ रहा है। लेकिन कल हमने फखर जमान को 11 में नहीं देखा, इमाद वसीम जो थे जिन्होंने रिटायरमेंट वापस ली थी वो टीम में शामिल नहीं थे। तो मेरे ख्याल में अब बाकी 4 मैचेस रह गए, जो हमारे बेंच पे जो लड़के बैठे हुए हैं उनको अगले 4 मैचेस में टीम मैनेजमेंट ट्राई करेगी। लेकिन जो 3 यंगस्टर्स को खिलाने का अच्छा फैसला है, अब देखना है कि ये यंगस्टर्स जिनको मौका दिया जा रहा है वो किस तरह इंसाफ करते हैं। यार लॉस तो मौका मिलने से आजम खान की इंजरी पाकिस्तान की लॉस तो है, लेकिन उस्मान खान की टीम में होने का फ़ायदा ये है कि वो पार्ट टाइम विकेट कीपर भी हैं। इन अ लॉन्ग टूर्नामेंट आपको एक ऑल्टरनेट विकेट कीपर रखने की ज़रूरत नहीं। अगर उस्मान खान है, खुदा न खास्ता अगर मोहम्मद रिजवान इंजर्ड हो जाते हैं या एक आध मैच के लिए अवेलेबल नहीं है तो देखिए दानिश, मुझे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है कि हमको इस सीरीज़ में तमाम खिलाड़ियों को ट्राई आउट करना है, क्योंकि ये आखिरी मौका होगा। क्योंकि आयरलैंड और इंग्लैंड की सीरीज़ में हमें इतनी तब्दीलियां करने का मौका मिलेगा नहीं, फिर न्यूजीलैंड की कोई इतनी बड़ी टीम है नहीं, तो हमको अपने नए खिलाड़ियों को बिल्कुल इसमें ट्राई आउट करना चाहिए, रोटेशन पॉलिसी के साथ जाना चाहिए। लेकिन वो जो मैं बात कर रहा था ना, मुझे बहुत कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। उसकी बुनियादी वजह यह है, एक तरफ इमाद वसीम रिटायरमेंट वापस लेते हैं, आप उनको क्या मैसेज दे रहे हैं पहले मैच में ना खिलाकर? चलें ठीक है, आपने उनको नहीं खिलाया। सवाल ये है कि एक लेग ब्रेक गुगली बॉलर खेल रहा है शादाब खान की शक्ल में, तो दूसरे को खिलाने की क्या ज़रूरत है? या तो शादाब खेलेंगे या अबरार खेलेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दोनों ही प्लेइंग 11 में आ जाएं। वो तो मिस्ट्री स्पिनर है अबरार। स्पिनर है, उसको आप यू कैन नॉट कॉल हिम अ राइट आर्म लेग स्पिनर। लेग स्पिनर इज अ रिस्ट स्पिनर जो रिस्ट से करता है। बिल्कुल, ये मिस्ट्री है, ये उंगलियों से करता है। बिल्कुल। चले, आप उनको सरप्राइज़ करना चाह रहे थे, तो एक तो बात मेरे समझ नहीं आई। फिर शायद एक फैक्टर हो इमाद को ना खिलाने का कि अब आपके पास साइम अयूब भी मौजूद है, बिल्कुल, जो नया बॉल और इफ्तिखार भी है सर हमारे पास। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है दानिश, वो ये है कि नो डाउट आपको नए खिलाड़ियों को आजमाना चाहिए, लेकिन भाई जो ट्राई एंड टेस्टेड है पहले उनको तो आप खिला लो। फखर जमान जो है उनको आपने बाहर कर दिया, आपने उस्मान को टीम में कर लिया। फिर दूसरी बात यह कि कोई शक नहीं है इसमें कि इफ्तिखार अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन अभी भी आपका जो मिडल ऑर्डर है वो आपके महफूज हाथों में नहीं है। लेकिन इरफान नियाजी, मुझे उनकी नहीं सिलेक्शन समझ आ रही। देखें, अगर आप उनको टीम में डाल रहे हैं, PSL में उनका 150 नहीं है, 39 उनका हाईएस्ट स्कोर है, 171 उनके इस टूर्नामेंट में रन है। कौन सी ऐसी परफॉर्मेंस आप कहते हैं? अगर उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रन किया वो भी मैंने देख लिए, 100 है उनका फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो इसीलिए तो कह रहे हैं भाई फर्स्ट क्लास क्रिकेट को रिस्पेक्ट दें। अगर आप इस तरह टीम में जो है वो पैराशूट से लैंडिंग कराएंगे तो फिर कैसे होगा? सिकंदर, जाइए कि सारे शुकूक शुबात एक तरफ, हम जिस टाइम की बात कर रहे हैं ना, इस टाइम पर ये सारी चीज़ें समझ में आती हैं, ये सारे नाम समझ में आते हैं। अगर हम वर्ल्ड कप का पहला मैच खेलने जा रहे होते तो शायद यहाँ पर फ़खर भी होते, शायद इमाद भी होते, शायद पाकिस्तान कॉन्फिडेंट एक्सपीरियंस प्लेयर्स की तरफ जाता और यंगस्टर्स की तरफ नहीं जाता। लेकिन इस स्टेज पर ये नाम समझ में आते हैं, इनकी इंक्लूजन समझ में आती है। देखिए, मैं याया से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं करता।
जब इस किस्म की सीरीज होती हैं इसमें ट्राई एंड टेस्टेड को टेस्ट करने का क्या फ़ायदा? मेरे तो लॉजिक नहीं समझ। हाँ, अब जैसे ही हम मूव करेंगे बाहर, आयरलैंड जाएंगे, इंग्लैंड जाएंगे, वहाँ पर आप अपनी फुल स्ट्रेंथ की टीम खिलाएं जो आपके तगड़े लड़के हैं। यहाँ पर ये हमेशा कहा जाता है, हम जब पैदा हुए क्रिकेट खेलनी शुरू की और मैंने खुद खेली, हमेशा उस ज़माने में भी कहा जाता था कि जिसको भी डेब्यू कराना है उसको आप पाकिस्तान में घर में कराएं। हाँ, घर में कराएं ताकि उसको एक आदत सी बने, फिर उसको एक छोटी टीम के खिलाफ कराएं। तो इन बच्चों को यहाँ पर आप जितना ट्राई करना है कर लें, आपको कोई ज़रूरत नहीं एक्सपीरियंस खिलाड़ियों को खिलाने की। देखें अभी आप साइम की बात करें तो साइम और बाबर अगर ओपन करते हैं, सपोज करें, अल्लाह ना करे, खुदा ना करे, साइम रन्स नहीं कर पाते, तो आपके पास ऑप्शन तो मौजूद है ना रिजवान का। बिल्कुल, वो तो कहीं नहीं जा, वो नेचुरल ओपनिंग जोड़ी है आपकी, तो विन विन है आपके लिए ऑलरेडी देयर। बिल्कुल, तो आपको फिक्र की कोई बात ही नहीं है। तो जो भी बच्चे नए आए हैं उनको आप ट्राई कर लें, फिर आयरलैंड जाएंगे। मैं तो कहता हूँ जब इंग्लैंड पहुंचे ना तो आपकी टीम जो है ना तैयार होनी चाहिए। फॉर मी साइम अयूब लंबी रेस के घोड़े हैं और उनको बड़ी इनिंग्स पर फोकस करना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि उनका रोल कैमियोज वाला है, क्विक फायर 40, 50, 60 रन एक्सपेक्ट कर रही है टीम मैनेजमेंट उनसे, ऐसा लगता है इस टाइप का रोल उनका डेवलप किया जा रहा है, बट वो वाकई में लंबी रेस के घोड़े। एक ब्रेक ले लेते हैं, हम पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप पे बात करेंगे। जो पेसर्स कल टीम में शामिल थे, इसमें शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह, मोहम्मद आमिर और शामिल थे। 3 पेसर्स के साथ पाकिस्तान कल ग्राउंड में उतरा था। इज दिस द आइडियल बॉलिंग लाइनअप फॉर पाकिस्तान? क्या एक ऑलराउंडर को शामिल किया जा सकता है? निश्चित बात करेंगे हम, ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो क्रिकेट स्पेशल। सिकंदर बख्तियार हुसैनी और अब्दुल माजिद भट्टी हमारे साथ मौजूद। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान अब दूसरा T20 इंटरनेशनल कल खेला जाएगा। अगैन इट्स गोइंग टू बी इन पिंडी। पहले 3 मैचेस पिंडी में लाइंड अप है, उसके बाद वक्फा होगा और फिर लाहौर में बाकी 2 मैचेस खेले जाएंगे। बट या बॉलिंग लाइनअप के बारे में ख्याल आपका सही था? ये ट्रैफिका सही है पाकिस्तान के लिए, शाहीन, आमिर और नसीम का? एट ए टाइम तो 3 फास्ट बॉलर के साथ ही आप जा सकते हैं दानिश, क्योंकि आपके पास बॉलिंग में बहुत ज़्यादा ऑप्शंस मौजूद हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर के आने के बाद पाकिस्तान की बॉलिंग जो है उसमें काफ़ी इस्तेहकाम मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन अब अच्छा ये होगा कि हम एक ही कॉम्बिनेशन के साथ हर मैच ना खेलें और फास्ट बॉलिंग में जो है वो 2-3 से ज़्यादा मैच ना खिलाएं किसी को। सिकू भाई, आप हमारे पास काफ़ी अच्छी चॉइसेस आ गई हैं और बस ये है कि शाहीन एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रेशर ना अपने ऊपर ले। अब तो प्रेशर कम हो गया होगा, खासतौर पे अगर आमिर को टीम में लाया गया इस सोच के साथ कि वो असिस्ट करेंगे और सपोर्ट करेंगे। अच्छा, प्रेशर बढ़ा, आप दूसरा एंगल से आ रहे हैं। नहीं, जो फैक्ट है यार, मतलब है कि देखें, मैं तो क्रिकेट की लॉजिक के हिसाब से बात करता हूँ, मेरे किसी से दुश्मनी नहीं है। बिल्कुल ऑब्वियसली सर, 2 कंपटीशन आ जाता है तो भाई आप जो ये ऐसे सोचता है वो गलत सोचता है। हाँ, मैं किसी की दुश्मनी नहीं कर रहा। वो जो 40 साल इस कहते हैं कि सहरा क्या कहते हैं, दश्त की स्याही में, सॉरी दश्त की स्याही में ऐसी बाल थोड़ी सफ़ेद कर ली। मकसद एक एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ ना, तो आपके पास जब एक और आप ही का जैसा प्लेयर आ जाए तो फिर थोड़ा सा कंपटीशन बढ़ता है। हाँ, आप जैसे ही आउट करना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप कहेंगे वाह मैं तो आई एम द बेस्ट, वो एक कॉन्फिडेंस लेवल वापस आ जाता है। तो ये एक कंपटीशन क्रिएट तो हो गया है। तो अब कल तो उन्होंने 2 गेंदें की, एक वाइड थी, एक बहुत अच्छी कर दी, बहुत अच्छा गेंद पड़ के अंदर आया। अब अगले मैं तो ये चाह रहा हूँ कि मैचेस हों पूरे, ताकि हमें पोटेंशियल तो लड़कों का पता लगना शुरू हो जाए ना, कौन कितने पानी में। बिल्कुल, और भट्टी साहब ये भी जाविये की बात है। एक तरह से देखा जाए तो ये हेल्दी कंपटीशन भी हो सकता है, दोनों एक दूसरे से बाजी लगाने की कोशिश कर सकते हैं और ज़्यादा एफर्ट लगा सकते हैं। इवेंचुअली फ़ायदा पाकिस्तान टीम का ही होगा अगर हम यही बॉलिंग लाइनअप देखते हैं तो। जितने हमारे पास ऑप्शन ज़्यादा होंगे पाकिस्तान टीम के लिए फ़ायदा है। लेकिन हमने बैटिंग में एक नौजवान बैट्समैन को डाल दिया, हमने ऑलराउंडर्स में नौजवान ऑलराउंडर को डाल दिया, एक स्पिनर का हमने डेब्यू करवा दिया। तो मेरे ख्याल में एक नौजवान फास्ट बॉलर को भी अगर कल खिला देते जमान खान या अब्बास आफरीदी को तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन चले, बुरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन अभी हमारे पास अब्बास आफरीदी और जमान खान अगले मैचेस में खेल सकते हैं। लेकिन मोहम्मद वसीम जूनियर को हमने ड्रॉप किया हुआ है इस सीरीज से, हारिस रऊफ अनफिट है। तो ये बहुत एक हेल्दी कंपटीशन है कि फास्ट बॉलिंग में हमारे पास अच्छे बॉलर्स आ रहे हैं। लेकिन अब देखना ये है कि फ्यूचर में ये फास्ट बॉलर अपनी इंजरीज वगैरह से भी बच सके, क्योंकि हमारे यहाँ मसला होता है कि हमारे फास्ट बॉलर आते तो हैं, फिर लंबी इंजरी की वजह से लंबे अरसे के लिए बाहर हो जाते हैं। लेकिन अभी तक एक अच्छा साइन है कि मोहम्मद आमिर भी टीम में आ गए हैं, नसीम शाह भी हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी हैं, जमान खान भी हैं, अब्बास आफरीदी भी हैं और पीछे हारिस रऊफ अगर फिट हो गए तो फिर हमारे पास
बहुत हेल्दी कंपटीशन होगा फास्ट बॉलिंग में। दानिश, एक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैंने देखी, मैं कल सबके स्टैट्स देख रहा था कि ज़मान खान ने एक भी फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेला अभी तक। और कल वकार यूनुस आती है ये भी नेशनल टीवी पे बैठे ये बात कर रहे थे कि उन्होंने कहा, कल वकार यूनुस ने भी उन्होंने बिल्कुल वही बात की जो मैं कहता हूँ कि जी मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये देखते हुए कि हमारे लड़के डोमेस्टिक क्रिकेट के फर्स्ट क्लास क्रिकेट का उन्होंने नाम लिया कि वो नहीं खेल रहे। नहीं, बट सिकंदर फिर आप रिवॉर्ड कर देते हैं ना उनको, अगर वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते और वो तरजीह दे देते हैं बाहर जाकर खेलने को, फिर आप उनको वापस टीम में ले आते हैं। न्यूजीलैंड का उनको छोड़ के टीम में वापस ले आते हैं तो फर्स्ट क्लास कोई कमेंट नहीं दे रहा। न्यूजीलैंड के मैं पूरी टीम का भी बायोडेटा देख रहा था, तो सब ने तकरीबन सब ने कोई 15 तो कम से कम जो था वो 15 फर्स्ट क्लास मैचेस का था, जो कि अच्छा दानिश इसकी मैं आपको वजह बताऊं। हमारे यहाँ ये लड़के जो खासतौर पे फास्ट बॉलर्स हैं, ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट इसलिए नहीं खेलते, इसलिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते कि उस वक्त हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही होती है। अब ये जो आने वाला फर्स्ट क्लास सीजन है, इसके दौरान पाकिस्तान की बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज है, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का टूर करेगा, फिर इंग्लैंड ने पाकिस्तान आना है, फिर पाकिस्तान ने वनडे खेलने ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो हमारा जो इंटरनेशनल सीजन है वो हमारी फर्स्ट क्लास क्रिकेट के साथ। भट्टी साहब को मैं ये थोड़ी चीज क्लियर करता हूँ कि जो इंग्लैंड में क्रिकेट होती है भट्टी साहब, वो समर्स में होती है, ठीक है। उधर थ्रू आउट काउंटी क्रिकेट चल रही होती है और थ्रू आउट इंटरनेशनल इवेंट्स चल रहे होते हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी उनका समर होता है या विंटर होता है, जो कि पूरा उनका स्टेट क्रिकेट चल रही होती है, उनकी इंटरनेशनल क्रिकेट चल रही होती है। तो ये मैं नहीं समझता कि ये एक्सक्यूज है। नहीं, और बेशक क्रिकेट बोर्ड को कुछ रूल्स बनाने बिल्कुल नहीं, बेशक भट्टी साहब बहुत सारे प्लेयर्स नहीं खेल पाते होंगे फर्स्ट क्लास क्योंकि नेशनल ड्यूटीज होती हैं, लेकिन बहुत सारे प्लेयर्स जो कि टीम का हिस्सा नहीं होते और फारिग होते हैं वो भी नहीं खेल रहे होते। देखें, एक जो सिक्कू भाई बात कर रहे हैं ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें अपने जो उनका सीजन चल रहा होता है क्रिकेट सीजन, उस दौरान बाहर टूर नहीं करती। हमारी टीम जो है वो अवे टूर कर रही होती है। फिर हमारे यहाँ एक और चीज जो मेरे ख्याल में अच्छी चीज नहीं है, जो लड़के टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलते वो फर्स्ट क्लास की तरफ जाते ही नहीं है। अब इमाद वसीम की हम मिसाल ले लें या मोहम्मद आमिर की मिसाल ले लें, पास्ट में वहाब रियाज भी ये करते थे। जब वहाब रियाज क्रिकेट खेल रहे होते थे, जब सिलेक्टर बन गए, वो भी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते थे कि भाई मैं तो 20 ओवर की क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्यों टेस्ट क्रिकेट खेलूं। उस्मान ने भी को इस बारे में पॉलिसी भट्टी साहब, उस्मान ने भी सिर्फ 2 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले में, उसकी उम्र 28 साल है। बट हम पेसर्स की बात कर रहे थे, अब्बास आफरीदी और ज़मान खान अगर आपके डगआउट में बैठे हुए हैं, सो दैट शुड फिल यू अप विद सम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस बिकॉज ये टैलेंटेड बॉलर्स हैं, कुछ बाहर भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखें दानिश, कंपटीशन बहुत टफ है फास्ट बॉलिंग में। नसीम के वापस आने से, मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट वापस लेने से, हारिस रऊफ अभी इस टीम के साथ है नहीं, तो अब्बास आफरीदी, ज़मान खान, मोहम्मद वसीम जूनियर, आमिर जमाल, इनमें से कोई एक ही अगर आप ट्रेडिशनल अपने फास्ट बॉलर की तरफ जाते हैं तो फिर एक ही जो है वर्ल्ड कप की स्क्वाड में जगह हासिल कर सकेगा। तो फास्ट बॉलिंग में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। आमिर, शाहीन और नसीम, मुझे इन 3 की प्लेस तो कंफर्म दिखाई दे रही है, बाकी 2 प्लेस के लिए कंपटीशन है। आमिर जमाल भी एक ऐसा ऑप्शन है सिकंदर, हसनैन है, आमिर जमाल है, मोहम्मद अली ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है इस दफ़ा, उसका भी एक ऑप्शन है। और एहसानुल्लाह तो बेचारा अनफिट हो गया। मोहम्मद अली एक ऐसे बॉलर है जो कि फर्स्ट क्लास खेलते आए हैं, रेगुलर खेलता है बेचारा, तो वो उसको भी हमें देखना चाहिए। देखें, जो लड़के फर्स्ट क्लास खेलते हैं ना, वो उनके जहन में क्या बात आ रही होगी कि हम तो खेल रहे हैं मगर हमें कोई देख ही नहीं रहा, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो अब रेस्ट ऑफ द पीसीबी वो जिस तरह डिसाइड करे। भट्टी साहब, जिस तरह क्रिकेट के मामला चल रहे हैं, बेहतरी लाने की कोशिश की जा रही है। इवन जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ को अगर हम स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पर कोशिश की गई है कि नए प्लेयर्स को इंडक्ट किया जा सके। हाँ, हम ये बात करते रहते हैं कि जो सिलेक्शन का मेयार है वो पीएसएल पे बेस नहीं होना चाहिए, वो फर्स्ट क्लास पे बेस होना चाहिए। बट हमारे सामने जो लड़के हैं, ऐसा लगता है मेरिट पर सामने आए हैं, ऐसा लगता है कि वो परफॉर्म करके सामने आए हैं, उन्होंने अपने आप को मनवाया है और उनके साथ फिर एक्सपीरियंस भी है। दानिश, बिल्कुल। देखें, ये सिलेक्शन कमेटी इसने पहली टीम सिलेक्ट की है, तो इसको हमें क्रेडिट तो देना पड़ेगा कि इन्होंने चाहे पीएसएल की परफॉर्मेंस को बेंचमार्क बनाया है, लेकिन उन्होंने नए लड़कों को मौका दिया है। लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने एक और जो अच्छी चीज की है, उन्होंने पिछले दिनों अपने सारे जो डायरेक्टर्स हैं उनसे मीटिंग की है, उनको कहा है कि भाई मुझे मई के फर्स्ट वीक में
एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दे, उस प्लान के मुताबिक मुझे ये बताया जाए कि किस ग्राउंड पर कौन सा टूर्नामेंट होना है। क्योंकि पास में ये होता है कि हमारा मिसाल के तौर पे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में अनाउंस हो गए और नेशनल स्टेडियम कराची में कोई और इवेंट आ गया तो वो मैच फिर किसी छोटे ग्राउंड शिफ्ट हो गए। तो अब एक प्रॉपर कैलेंडर जो है वो बनाया जा रहा है जिसमें अंडर 19 ए टीम, फर्स्ट क्लास क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट, विमेंस क्रिकेट, इसमें बिल्कुल उन्होंने कहा है कि एक प्रोफेशनल तरीके से प्लान बनाकर मेरे सामने पेश किया जाए। तो उम्मीद तो यही है कि अब पाकिस्तान क्रिकेट में बेहतरी आएगी, लेकिन उम्मीद पे दुनिया कायम है। मेरे ख्याल में हमें अच्छे की तवक्को रखनी चाहिए। जितने इंडिविजुअल्स हैं उतने ओपिनियंस हैं या नो मैटर व्हाट टीम दे अनाउंस, सब यकीनी तौर पर हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग होंगे जो कि कुछ नामों से खुश नहीं होंगे, कुछ लोग होंगे जो बहुत ज़्यादा मुतमईन होंगे। तो आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। हाँ, आप सबसे बेहतरीन स्क्वाड ज़रूर सेलेक्ट कर सकते हैं और ये स्क्वाड स्टेप इन द राइट डायरेक्शन ज़रूर है क्योंकि वर्ल्ड कप खेलना है आपने आगे। कोई शक नहीं है दानिश इसमें, लेकिन ये सीरीज़ जो है न्यूजीलैंड के साथ 5 T20 मैचों की, ये बहुत सारे खिलाड़ियों का मुस्तकबिल तय करेगी। क्योंकि मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस सीरीज़ में आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, फिर आपके पास आगे सोचने का ज़्यादा आयरलैंड के खिलाफ भी आप सोच सकते हैं। नहीं, दानिश एक कट ऑफ डेट है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, उसको आपने मीट करना है। तो इंग्लैंड की जिस सीरीज़ में हम 4 T20 मैच में किस्मत आजमाएंगे, वो स्क्वाड जो है वो वर्ल्ड कप स्क्वाड होगा, वो पक्का वाला स्क्वाड होगा, उसकी तरफ नज़र रखनी है। जी बिल्कुल ठीक। बट सिकंदर, वी वर वन ऑफ द लकी टीम्स जिनके पास ऑप्शन था वर्ल्ड कप से पहले मैचेस का। हमारे पास ऑप्शन था कि हम कुछ मैचेस में एक्सपेरिमेंटेशन कर सकें। सो वी नीड टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। ये अपॉर्चुनिटीज़ आया हो गई तो फिर शायद अबाउट द प्रीवियस वर्ल्ड कप ना, नहीं, ये वाला जो वर्ल्ड कप है अभी हमारे भी है, प्रीवियस में भी थी। अगर आपको याद हो तो हम तो ये सही फैसले हम कर नहीं पाए थे उस हमने उस वक्त भी कहा था कि यार इब्रार को खिला के देख तो लो, साउथ शकील को खिला के देख तो लो, इन सबको खिला के देख लो। मगर किसी के कान में जू ही नहीं रहेंगी थी उस ज़माने में जो लोग थे। उन्होंने तो बस ये फैसला किया हुआ था कि वो सऊद शकील को मिस कर रहे हैं। हमने अभी तक इस बारे में बात नहीं की थी, वैसे आपने जिक्र किया तो मुझे याद आई। ये तो हाल हो गया देखिए हमारा कि हमारे पास चॉइसेस बहुत अच्छी आ गई हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव ऑनेस्टली। वो तो अच्छी बात है कि हमारे पास चॉइसेस अच्छी आ गई, लड़के अच्छे आ गए। फरहान खान साहब खान भी रह गए हैं, उनकी भी बारी नहीं आई। वो इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, वो भी बहुत अच्छा खेलते हैं। तो मतलब है कि ये अच्छी चीज़ है। मगर अगर क्रिकेट बोर्ड इस तरह के रूल्स बना दे कि जी डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना मस्ट है, अगर आप नहीं खेलते डोमेस्टिक क्रिकेट तो आप पाकिस्तान के लिए सिलेक्ट नहीं होंगे। आप इंग्लैंड की वर्ल्ड कप की टीम का मैंने पूरा डेटा निकाल कर रखा हुआ है कि जो वर्ल्ड कप जीती थी T20 का, हर लड़के ने 70, 80, 100, 200 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले एंड दे आर स्टिल प्लेइंग। बिल्कुल, और ये पूरी दुनिया का रूल है और भरपूर क्रिकेट खेल रहे हैं वो पूरी ईमानदारी के साथ और चीज़ पूरे वकार यूनुस ने फोकस के बोली। साथ। नहीं, यही कल ही बोली है वकार यूनुस ने कि उन्हें अफसोस हो रहा था कि हमारे लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलते। ठीक, पाकिस्तान की इस टीम में जो लड़के मौजूद हैं, जिनके नाम आए हैं, जो सिलेक्ट हुए हैं, आपके ऊपर प्रेशर है। नाम ज़रूर आ गया आपका, लेकिन पीछे बहुत सारे लड़के मौजूद हैं, बैटर्स भी मौजूद हैं, बॉलर्स भी मौजूद हैं। तो आपने अच्छा परफॉर्म करना है और अपना स्पॉट बरकरार रखना है पाकिस्तान टीम में। सिकंदर बख्श, सैयद याया हुसैनी और अब्दुल माजिद भट्टी, आप सबका शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपका शुक्रिया देखने के लिए। न्यूज़ और अपडेट्स सिर्फ जियो न्यूज़ पर। अल्लाह हाफ़िज़।